Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK. As I say always, okay, because of my blindness, I keep my episodes raw and unedited because I just want to keep it as it is. I don't want to invest my time and energy on editing. Maybe in future I'll try it out, but right now I just want to keep it as it is, to be consistent and to give you the insights that I've brought. And I believe that you are getting good insights through the stories and contents. सो आइए देखते हैं आज हमारे स्टोर बॉक्स में क्या है। आज हमारे स्टोर बॉक्स में एक कहानी, एक बंदे की जिनको ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। यस, द पर्सन हु रीशेप्ड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की कहानी मुझे बहुत पसंद है। मतलब ही इज लाइक वन ऑफ द पर्सन जिनका मैं बहुत बड़ा फैन। स्टीव जॉब्स की मुझे बहुत सारी बातें पसंद है, उनमें से कुछ मैं आज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। स्टीव जॉब्स, आज जो हम स्टीव जॉब्स को जानते हैं, आप ये समझते होंगे कि हमेशा से ऐसा नहीं था, राइट? ही वाज बोर्न टू एन यंग अनवेड मदर and in California, and later he was adopted by a working class couple, Paul and Clara. और समय के चलते स्टीव जॉब्स के अंदर देखा गया कि ये बचपन से ही बहुत विजनरी रहे हैं। इनके अंदर वो एलिमेंट्स दिखाई देते थे, और जैसे ही वो बड़े हुए, इनके बड़े सपने तो थे ही। 1976 में उन्होंने एप्पल को फाउंड किया अपने को फाउंडर स्टीव वोजनियाक के साथ। ये गराज में उन्होंने ढूंढा था। एप्पल की शुरुआत एक गराज से हुई थी। इन्होंने शुरुआत बहुत छोटे से करी, बट इनके सपने बहुत बड़े थे। 25 साल की उम्र में ही स्टीव जॉब्स एक मल्टी मिलियनर पर्सनालिटी बन चुके थे, और कंपनी में उनका एक एग्रेशन वाला परफेक्शन बिहेवियर होता था, जिसकी वजह से कंपनी में एक टेंशन का माहौल होता था हमेशा। 1985 में उन्हें कंपनी से निकाला गया। आप सोचिए इस बात पे कि किसी चीज को आप बनाए और बाद में आप ही को उससे बाहर निकाल दिया जाए, तो कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग तो ऑब्वियसली टूट जाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो आदमी टूट ही जाता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन। बट कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो इसको अलग नजरिए से देखते हैं, राइट? उसके लिए एक विजन का होना बहुत जरूरी होता है, जो स्टीव जॉब्स में था। और बहुत सारे लोग तो नेगेटिव रिवेंज भी लेने लग जाएंगे, बट स्टीव जॉब्स उनमें से थे जो एक बड़े विजन को देखते थे, जो डाउनफॉल को अपॉर्चुनिटीज में देखते थे। ये डाउनफॉल तो था ही उनके जिंदगी में, क्योंकि एप्पल की शुरुआत उन्होंने की और उन्हीं को उनसे उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। बट उन्होंने इस डाउनफॉल में भी अपॉर्चुनिटीज को देखा। एक अपॉर्चुनिटी जिन्होंने बाद में बताया, स्टीव जॉब्स ने बताया था कि ये जो समय था उनकी जिंदगी का बहुत बेहतरीन समय था, बहुत बेस्ट और पावरफुल था, क्योंकि ये डाउनफॉल, जिसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी इन डाउनफॉल भी कहते हैं, उन्होंने बोला कि इसने मुझे फोर्स कर दिया था कि मैं एक आइडेंटिटी शिफ्ट करूं अपनी। और समय के चलते स्टीव जॉब्स ने एक कंप्यूटर की कंपनी की खोज करी, जिसको नेक्स्ट का नाम दिया गया। और उन्होंने एक एनिमेटेड स्टूडियो को भी एक्वायर किया, जो पिक्सार नाम से था। पिक्सार एक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लेता था फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वो एनिमेटेड टॉय स्टोरीज बनाता था। अब इस कंपनी में स्टीव जॉब्स एक बस टेक इनोवेटर नहीं थे, इनफैक्ट वो एक क्रिएटिव क्रिएटिव विजनरी और एक स्टोरी टेलर बन चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में, और इस नए अपने अपने नए जर्नी में। समय के चलते उन्होंने बहुत सारा ग्रोथ देखा, और 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया, और इसी के साथ स्टीव जॉब्स को वापस कंपनी में ले लिया। बट इस बार जब कंपनी में स्टीव जॉब्स आए, तो वो पहले की तरह नहीं थे। स्टीव जॉब्स हैड रिटर्न विद द ग्रेट माइंडसेट, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड अ कंप्लीट न्यू वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। वो अलग ही लीडरशिप क्वालिटीज के साथ आ चुके थे। अब विजनरी तो वो पहले से थे, लेकिन अब ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट हुई थी, जिनकी वजह से उन्होंने एक नए माइंडसेट, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव और एक नए चेंजेस के साथ वो कंपनी में एंटर कर चुके थे। उन्होंने इसके साथ दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया आईपॉड, आईपैड, आईफोन से। और ये जो इनोवेशंस थे, इन इनोवेशंस ने टेक्नोलॉजी, कल्चर और कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से रीशेप कर दिया था।
इस स्टोरी में आप अगर ध्यान देंगे कि एप्पल आज एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। इसको स्टीव जॉब्स ने बहुत ही ग्राउंड लेवल से बनाया। और सोचिए आप, इस कंपनी को उन्होंने शुरुआत किया था, उनकी लाइफ में राइज के बाद एक डाउनफॉल आया, उनको निकाल दिया गया, बट उस डाउनफॉल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के फिर से वो उसी कंपनी, जिंदगी के मोड़ ऐसे कुछ आ गए उनकी जिंदगी में कि उन्हें एप्पल में फिर से ले लिया गया था। और इस बार वो उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था एक। और ये जो इनोवेशंस है, ये आज भी उन्हें याद किया जाता है। स्टीव जॉब्स भले ही ना रहे, बट उनके इनोवेशंस, उनका माइंडसेट, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को आज भी याद किया जाता है, राइट। तो इस स्टोरी से मैं जो कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ वो ये है कि माइंड, वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट ऑर्गन, राइट, पावरफुल ऑर्गन माइंड, ये सबके पास होता है, बट कुछ ही इसको बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। आपकी जिंदगी में डाउनफॉल आएंगे, बट डू यू डेयर इनफ टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन द डाउनफॉल एंड राइज अप अगेन एज अ स्टार एंड गिव समथिंग ग्रेट बैक टू द सोसाइटी। और इसके लिए इंसान को डाउनफॉल, जब भी डाउनफॉल आता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि चेंजेस जरूरी है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ग्रोथ चाहिए तो, right? So Steve Jobs has been really a great role model for many visionaries. I'm one of them, Steve Jobs. I really love this guy. और इसी के चलते मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टीव जॉब से और हमारी स्टोरी से, हमारे चैनल की स्टोरी से आपको कुछ इनोवेशन, कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है, इंसाइट्स मिल रहे हैं, ताकि आप भी एक्शन लें और आपके जो पावरफुल ऑर्गन है आपके पास, माइंड, उसको पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल पर काम करके हाईली सक्सेसफुल बने, राइट। सो दिस इज कुशल कुलकर्णी, दैट्स इट फॉर टुडे। कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट, राइट। So I'll see you in the next episode. तब तक के लिए please take care, stay blessed. Bye bye.